हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। ठीक है। अनेकार्थी शब्द में देखिए, इसमें एक ऐसे शब्द होते हैं जिसके अर्थ एक से अधिक हो। ठीक है, जैसे कि अर्थ। अब आप इन्हें नहीं भी देखो तो आप बताइए अर्थ के और कौन कौन से मीनिंग निकलेंगे। देखिए, अर्थ मतलब एक धन होता है। ठीक है। अर्थ, अपन किसी से बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो मतलब भी आ गया। ठीक है। और अर्थ का मतलब क्या होता है, अभिप्राय। ठीक है। तो इसमें देखो, याद करने अगर आप इसे समझोगे ना, तो इसके अर्थ, जो इसके मीनिंग है, जो अनेक अर्थ निकल रहे हैं, वो आपको एक एक शब्द में से ही आपको दिख जाएंगे। देखो एक बार फिर देखते हैं। जैसे अर्थ के कौन कौन से हो गए। अब आप जैसे अर्थ को लेकर चलो। अर्थ का मतलब क्या हो गया, धन हो गया। ठीक है। अर्थ, आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है, इसका अभिप्राय क्या है या मतलब क्या है, तो दोनों मीनिंग निकल के आए। तो अर्थ का अनेक अर्थ क्या हो गए, धन, मतलब, अभिप्राय। ठीक है। तो आप इसे रटने की जगह इसे अगर आप इस तरह से समझ के करोगे ना, तो आपको अच्छी तरह से याद होंगे, और समझी हुई चीज़ कभी अपन भूलते भी नहीं है। तो आप इसे इस तरह से याद कीजिए। अब जैसे अर्क, तो देखिए अर्क का एक अर्थ होता है सूर्य। अब ये आपको पता नहीं होगा, इसलिए इसे आप याद कर लेना। दूसरा अर्क, जैसे कि आपने आग का पौधा होता है वो। और तीसरा अपन अर्क बोलते हैं रस को। ठीक है। जैसे अदरक का रस या किसी को निकाल दो, उसे क्या बोलते हैं अपन, अर्क। ठीक है। ये इसके मीनिंग आ गई। तो देखिए, अर्क का क्या अर्थ निकला, सूर्य। अर्क मतलब आग का एक पौधा, और अर्क मतलब रस। ठीक है। ये अर्क के अर्थ हो गए। इसी तरह से देखिए अंक। अब देखिए अंक से क्या हो रहा है, अंक अपन जैसे हिंदी में गिनती बोलते हैं ना, गिनती, इसका अंक कितना है। ठीक है। तो एक तो किसके लिए आ गया, संख्या के लिए आ गया। दूसरा अंक का मतलब होता है गोद। ठीक है। एक नाटक का अंश होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, कौन सा अंक चल रहा है या कौन सा वो उसका एपिसोड चल रहा है उसका, तो वो क्या हो गया, जो नाटक का एक अंश है उसको बोलते हैं। ठीक है। पहला भाग, दूसरा अंक, तीसरा अंक, इस तरह से नाटक के जो अंश डिवाइडेड रहते हैं, तो उसमें हो गया। तो अंक का मतलब क्या क्या निकला, संख्या, गोद और नाटक का अंश। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, अर्थ का धन, मतलब, अभिप्राय। अर्क का जैसे कि अभी आपको बताया, सूर्य। अर्क माने सूर्य भी होता है। अर्क मीन्स आग का पौधा भी होता है। और अर्क चाहे किसी का भी रस हो, उस रस को क्या बोलते हैं अपन, अर्क बोलते हैं। अंक संख्या के लिए भी आता है, अंक गोद भी होती है, और अंक मतलब नाटक का एक अंश होता है। और फ्रेंड, जो मैं ये अनेकार्थी शब्द लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं उसी की ये पूरी लिस्ट है। इसी तरह से आप देखेंगे। देखिए आदि, तो देखिए आदि का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ करना। ठीक है। एक अब बोलते हैं ना अपन आदि और अंत। आदि का अपोजिट क्या होता है, अंत। तो आदि माने क्या हो गया, पहला। जो आदि माने पहला भी होता है, आदि काल से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है, इस तरह से बोलते हैं ना अपन। तो पहला हो गया। और जैसे बोलते हैं, जैसे किसी सब्जियों के या अपन सिमिलर नाम लेते हैं ना, जैसे पेन, कॉपी आदि, तो उसका मतलब क्या हो गया, वगैरह। ठीक है। तो आरंभ, पहला, वगैरह, ये तीनों अर्थ किसके हो गए, आदि के। तो इसे आप रटने की जगह अगर आप इस तरह से इसे समझ के करोगे, तो जैसे आप एक साइड में हाथ रख के खुद ही इसके अर्थ निकालो कि इसका अर्थ ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर अगर कोई एक मिस हो रहा है, उसे आप देख लो। फिर इस तरह से आप नहीं भूलोगे फ्रेंड्स, और आप इसे ऐसे ही करना है इनको। अब जैसे अपन आम का देखते हैं, तो देखिए आम, जैसे कि आम एक स्वादिष्ट फल होता है, और आम माने क्या होता है, आम जनता, साधारण। ठीक है। तो इसके दो अर्थ निकल के आए। आम का अर्थ होता है स्वादिष्ट फल, और साधारण। ठीक है। अक्षर, तो देखिए अक्षर का मतलब क्या होता है, वर्ण होता है। एक तो अक्षर वर्ण हो गया। दूसरा जिसका कभी, तो देखिए अक्षर का क्या था, वर्ण। और दूसरा है जिसका कभी नाश ना हो। ठीक है। और तीसरा होता है अक्षर का ईश्वर। ठीक है। अक्षर का क्या हो गया, अक्षर माने वर्ण हो गया, जिसका कभी नाश ना हो, अफलक्षर अक्षर। ठीक है। जिसका कभी क्षय ना हो, क्षय का मतलब होता है नाश ना हो कभी भी। और जिसका नाश नहीं होता वो कौन होता है, ईश्वर होता है।
तो इसके कौन से निकल के आए? वर्ण जिसका कभी नाश ना हो और ईश्वर। अब हम अली का देखते हैं। तो देखिए अली, अली का अर्थ क्या होता है? भौरा। ठीक है, अली माने सखी, जैसे है ना, और अली मतलब कोयल भी है। तो तीनों ही आपको सूरदास के पद, आप जब भी आप मतलब जब आप पद पढ़ते हैं तो अली देखिए भौरा के लिए भी है, सखी के लिए, कोयल के लिए। तो अली के अर्थ कौन कौन से हो गए? भौरा, सखी और कोयल। अब देखते हैं आराम। तो देखिए आराम, आराम का मतलब क्या होता है? आराम का अर्थ होता है रेस्ट, विश्राम। ठीक है, और दूसरा आराम का अर्थ क्या होता है? बाग। ठीक है, एक तो आपको पता चल गया, जैसे आप देखोगे आराम, आराम का अर्थ क्या हो रहा है? विश्राम। और दूसरा क्या है? बाग। अंबर, अंबर माने आकाश होता है, और अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है। ठीक है, अंबर का क्या हो गया? आकाश, और अंबर का वस्त्र। अरुण, अरुण जैसे अरुण क्या होता है? लाल। तो लाल हो गया, अरुण सूर्य के लिए भी आता है, और अरुण सूर्य का जो सारथी है उनके लिए भी है। ठीक है, अरुण के कौन कौन से हो गए? अरुण मीन्स लाल, अरुण मीन्स सूर्य, और अरुण मीन्स सूर्य का सारथी। उत्तर, उत्तर का क्या होगा? उत्तर एक दिशा है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, उसी तरह उसे उत्तर, उत्तर दिशा है। उत्तर का केवल एक ही है, नॉर्थ, जो कि उत्तर दिशा है, उसे एक दिशा हो गई। कर, कर का देखिए, कर, कर मीन्स हाथ भी होता है, और कर जैसे कर लगाते हैं तो वो टैक्स भी हो गया, और कर सूर्य की किरण भी हो गई, और कर मीन्स हाथी की सूंड भी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप देखोगे इसे कि कर का क्या होता है? कर मीन्स हाथ। कर, कर का मतलब कर, जो जैसे जिस पे भी कर लगाते हैं तो वो टैक्स हो गया, और कर का क्या हुआ? हाथी की सूंड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना काम। तो काम, काम का अर्थ क्या हो गया? कार्य हो गया एक तो, दूसरा काम इच्छा भी हो गई। ठीक है ना, और कामदेव के जो, काम के नाम से कौन से देवता को जाना जाता है? तो वो कामदेव को भी जाना जाता है। इसलिए काम के कौन कौन से अर्थ हो गए? काम का हो गया कार्य, काम नहीं करना, कार्य। दूसरा काम हो गया इच्छा से, इच्छा हो गया काम का। और तीसरा हो गया जो काम के देवता काम के लिए जाने जाते हैं, वो कौन से हैं? कामदेव। नेक्स्ट देखिए कुल। तो कुल मीन्स आ रहा है, जैसे कुल, जैसे अपन बोलते हैं ना कुल, कुल मीन्स टोटल, समस्त, सारा। तो कुल का हो जाएगा सारा हो जाएगा, समस्त होगा तो समस्त भी हो जाएगा, और कुल मतलब वंश भी हो गया। तो देखिए दोनों ही जो अर्थ हैं वो आपके कुल से, अगर आप इन्हें नहीं भी देखोगे और आप जैसे खुद निकालोगे कि कुल का अर्थ क्या क्या हो सकता है, तो ये दोनों ही अर्थ निकल के आ रहे हैं। अब देखेंगे कनक। तो देखिए कनक के, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो कनक के देखिए दो अर्थ होते हैं। कनक का अर्थ दो होते हैं, एक तो कनक मीन्स सोना होता है, दूसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? गेहूं। तो देखिए कनक के कौन कौन से हो गए? सोना, धतूरा और गेहूं। ग्रहण, ग्रहण मीन्स सूर्य चंद्रमा पर पड़ने वाला बिंब जो, और तीसरा ग्रहण माने पाना, किसी से कहते हैं ना हमने एक ग्रहण किया, हमने ये पाया। तो क्या हो गया? ये दोनों ही अर्थ इससे आपको, जैसे आप ग्रहण देखोगे तो दोनों ही अर्थ आपके निकल के आ जाएंगे कि सूर्य चंद्रमा पर लगने वाला बिंब जो कि ग्रहण कहलाता है। दूसरा अपन जैसे किसी से लेते हैं पाना, तो ग्रहण का अर्थ क्या हुआ? पाना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट गुरु। तो देखिए गुरु, गुरु मीन्स एक तो अध्यापक, गुरु का अध्यापक सभी जानते हैं। दूसरा गुरु आता है भारी के लिए। ठीक है, और तीसरा गुरु, जैसे अगर आपने छंद पढ़े होंगे, अगर हिंदी का कोई, हिंदी के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, तो छंद में जैसे गुरु और लघु होते हैं ना, तो गुरु आता है बड़े के लिए, लघु आता है छोटे के लिए। तो क्या निकला? गुरु का बड़ा। तो इस तरह से आप देखोगे गुरु के तो क्या क्या हुए? गुरु मीन्स अध्यापक, गुरु मीन्स भारी, और गुरु मतलब बड़ा। ठीक है, गौ, गौ का अर्थ क्या हुआ? गौ मीन्स गाय होता है, गौ मीन्स पृथ्वी होता है, और गौ का मतलब इंद्रियां होता है। ठीक है फ्रेंड्स, गौ का क्या हुआ? गौ मीन्स गाय, गौ का हुआ गाय, पृथ्वी और इंद्रियां।
नेक्स्ट देखते हैं गढ़। तो देखिए गढ़, गढ़ गढ़ का क्या हुआ, गढ़ नहीं गुण है जी, एक मिनट। नेक्स्ट था अपना गुण। तो देखिए गुण, गुण माने किसी की विशेषता। तो गुण आ गया निकल, गुण का क्या मतलब, क्या अर्थ निकला, विशेषता। दूसरा गुण का अर्थ क्या है, रस्सी। तो गुण से कितने अर्थ निकले, दो। एक हो गया विशेषता और दूसरा हुआ रस्सी। ठीक है। गौ का क्या था, गाय, पृथ्वी, इंद्रिया। गुरु का क्या था, अध्यापक, भारी, बड़ा। और ग्रहण जैसे कि सूर्य चंद्रमा पर पड़ने वाला बिंब और किसी से कुछ पाना। ठीक है। नेक्स्ट देखो नग। नग मीन्स क्या होता है, रत्न, नगीना। और दूसरा नग का अर्थ जैसे आप सभी जानते होंगे पहाड़। तो नग के कितने अर्थ निकल के आए, दो। पहला है रत्न या नगीना, दूसरा है पहाड़। तीसरा देखिए नाग। नाग, नाग का अर्थ क्या होता है, जैसे आप सभी जानते हो, नाग का नाम लेते ही किसका नाम याद आएगा, सांप का। ठीक है, सांप या सर्प। और दूसरा नाग का अर्थ क्या होगा, हाथी। ठीक है, नाग के कितने अर्थ निकल के आए, नाग मीन्स सांप और दूसरा है हाथी। फ्रेंड जो भी आपको, जैसे आप मीनिंग याद, आप जब आप अनेकार्थी याद कर रहे हो, तो जैसे आपको जो इसमें से, जैसे नाग है, ठीक है। अब नाग में से आप अगर इसे नहीं भी देखोगे, दूसरे सांप है कि इसका अर्थ सांप होता है, तब भी आपको तुरंत, आपको नाग को देख के आप तुरंत ही जान जाओगे कि हाँ, नाग का अर्थ एक तो सांप ही होता है। ठीक है, तो आपको सांप को तो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं है। अब क्या बचा, हाथी। हाथी अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बस इतना देखना है कि नाग का मतलब क्या है, हाथी है। ठीक है, तो एक आपको याद है बस। अब फिर आप ऐसे टिक कर लीजिए जो आपको, जैसे निशान है। ठीक है, अब निशान को हर कोई निशान देख के हर कोई जान जाएगा कि चिन्ह, हाँ, निशान को चिन्ह भी कहते हैं। युद्ध के समय बजाए जाने वाला जो बाजा होता है उसे भी निशान कहते हैं। जैसे राजस्थान के जो वाद्य यंत्र पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया भी था कि युद्ध जो मतलब वाद्य यंत्र, निशान क्या है, एक वाद्य यंत्र भी है। और निशान में झंडा है। तो आपको चिन्ह मालूम है, लेकिन अगर आपको झंडा नहीं पता है तो आप बस इतना याद कीजिए कि निशान का अर्थ क्या है, झंडा है। और किसी को अगर ये बाजे, अगर ये नहीं पढ़े हो वाद्य यंत्र, तो क्या हुआ, ये बाजा हो गया। ठीक है, दो चीज़। पट, पट मीन्स क्या होता है, तो देखिए पट माने किवाड़ होता है, जैसे कि सभी जानते होंगे। और पट मीन्स वस्त्र भी होते हैं। पद, तो देखिए पद, पद का अर्थ क्या होता है, एक तो पैर होता ही है। और पद माने ओहदे को भी बोलते हैं, कौन से पद पर बैठे हुए हैं, कौन से पद पर आप विराजमान हो। तो पद मीन्स क्या हो गया, ओहदा भी हो गया। और वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो ये तीनों ही अर्थ आप इसे पढ़ के आप नहीं भी इन्हें देखोगे कि इनके अनेकार्थी क्या है, तो आप पद को देखते ही आप तीनों अर्थ निकाल लोगे कि हाँ, पद मीन्स पैर होता है, पद मीन्स ओहदा होता है। और पद का अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है वो भी क्या कहलाता है, पद कहलाता है। इसी तरह से देखिए पानी। पानी, तो पानी का अर्थ जल, सबको पता है कि पानी को जल बोलते हैं। ठीक है, अब आओ, अगर आपको नहीं पता होगा तो इज्जत और पालिश नहीं पता होगा। ठीक है, कि पानी का अर्थ क्या है, इज्जत भी होता है और पानी पालिश भी होता है। लेकिन जैसे आपने मुहावरे पढ़े हैं, पानी पानी हो गया है ना, तो आप ये भी जान जाओगे कि हाँ, पानी का अर्थ क्या है, इज्जत के लिए भी है। तो पानी मीन्स क्या हो गया, पानी मीन्स जल, इज्जत और पालिश। पे, पे का अर्थ क्या होता है, देखो पे माने पानी भी होता है और पे मीन्स दूध भी होता है। पक्ष, पक्ष का अर्थ क्या होता है, देखिए पक्ष, आप किसके पक्ष में हो, आपकी तो पक्ष को क्या बोलते हैं, पक्ष। ठीक है, ये पक्ष है वो तत्सम शब्द है। और पक्ष का ही तद्भव क्या हो जाएगा, पख। जैसे मैंने जो तत्सम तद्भव की ट्रिक बताई थी उसमें बताया था, जो छा था, जो छा है वो क्या हो जाता है, खा हो जाता है। अगर इससे ये पक्ष भी अगर आता है तत्सम में। ठीक है, तो पक्ष का क्या हो गया, पख, 15 दिन की अवधि। ठीक है, जैसे एक महीने पक्ष होते हैं ना, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। तो क्या हो गया, 15 दिन की अवधि क्या कहलाती है, पक्ष कहलाती है। तो इस तरह से आप याद रखोगे फ्रेंड्स, तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये भी आपको ऐसे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पृष्ठ। तो देखिए पृष्ठ, पृष्ठ क्या हो गया, पीछे के भाग को बोलते हैं अपन पृष्ठ, तो पीछे का निकल के आया। दूसरा पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ में पीठ होती है। ठीक है, और पृष्ठ अपन कौन सा पृष्ठ है, मतलब पुस्तक का जो पन्ना होता है उसको भी पृष्ठ
बोलते हैं। तो देखो इसमें से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप पृष्ठ शब्द बोलोगे तो पृष्ठ के आप निकालोगे तो अपने आप निकल के आ जाएगा। पृष्ठ का पीठ भी होता है, पृष्ठ मीन्स पीछे भी होता है, और पृष्ठ पुस्तक आदि के पन्ने को क्या बोलते हैं अपन? पृष्ठ बोलते हैं। इसी तरह देखते हैं पूर्व। देखिए पूर्व, पूर्व एक दिशा हो गई, जैसे उत्तर दिशा थी ऐसे पूर्व दिशा हो गई। और पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले। कहते हैं ना इससे पूर्व मैंने ये किया, तो इससे पहले, तो पूर्व का अर्थ पूर्व दिशा भी आ गया। दूसरा अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके ऑब्जेक्टिव में दिया होगा तो आप तुरंत पहचान लोगे कि पूर्व मीन्स पहले भी होता है। ठीक है। पतंग, पतंग, पतंग मीन्स आकाश में उड़ाई जाने वाली पतंग, जैसे आप सभी जानते हो। दूसरा पतंग सूर्य के लिए भी आता है। पतंग का अर्थ क्या होता है? सूर्य भी होता है। तो पतंग के दो अर्थ निकल के आए, आकाश में उड़ाई जाने वाली पतंग, और पतंग मतलब सूर्य। मत, मत का जैसे सभी जानते हैं, मत आपका मत क्या है, आपकी राय क्या है, आप कौन से मत के हो, कौन से संप्रदाय हो गया। दूसरा अपन किसी से बोलते हैं आप इसे मत कीजिए, ठीक है ना, तो क्या आएगा? निषेध का भाव आ गया इसमें। तो तीनों अर्थ आपके देखो बिना याद करे वैसे ही याद हो गए कि मत का अर्थ क्या हो गया? राय हो गया। ठीक है, मत का क्या हुआ? राय। दूसरा आप कौन से मत के हो, कौन से संप्रदाय के हो, और आप इसे मत कीजिए, तो एक निषेध का भाव भी आ गया। तो तीनों आपको ऐसे याद हो गए मत से। ऐसे हम इसे देखते हैं। देखिए मुद्रा, मुद्रा क्या हो गया? मुद्रा सभी जानते हैं धन सिक्का होता है, सिक्के को मुद्रा बोलते हैं। दूसरा जो चेहरे की हाव भाव, जो मुख भाव होता है वो क्या होता है? वो मुद्रा हो गई। मधु, मधु का अर्थ क्या होता है? मधु देखिए, मधु किसके लिए आता है? मधु माने शहद होता है, और मधु बसंत ऋतु को भी मधु बोलते हैं। और मधु मिस क्या होता है? मदरा भी होता है। ठीक है, जैसे हरवंश राय की जितनी भी उनकी है मधुशाला, मधु, सब किससे है? मुझे मधु से है। तो क्या होगा? मधु माने मदरा हो गई, मधु से बसंत हो गया, और मधु शहद हो गया। राग, राग जैसे राग, राग अपन बोलते हैं राग, राग से क्या निकल के आता है? प्रेम। दूसरा गाने की एक रीति, जैसे राग होते हैं ना, भैरवी राग, और ये क्या हो गए? राग, ये प्रकार हो गया जी, गाने की एक रीति, एक प्रकार हो गया। रस, रस का क्या होता है? इसमें बहुत रस आ रहा है, तो रस से निकल के आया आनंद। हाँ भाई, इसमें बहुत रस आ रहा है। रस, जो रस फल आदि का जो रस होता है उसका जूस होता है, उसे भी रस बोलते हैं हम। और दूसरा जैसे आपने रस पढ़े हैं तो उसमें रस क्या है? प्रेम। ठीक है, इसमें रस बहुत है, इसमें प्रेम बहुत है। ठीक है ना, तो ये तीनों ही अर्थ इसमें बिना याद किए आप ऐसे ही निकाल लोगे कि रस का क्या हुआ? रस मीन्स आनंद हो गया, रस माने जूस हो गया, फल का आदि का सार होता है, इसे फल आदि का सार हो गया। और दूसरा रस क्या हुआ? प्रेम। ठीक है। मित्र, मित्र का क्या हुआ? दोस्त, और मित्र का होता है सूर्य। ठीक है, मित्र के फ्रेंड्स दो होते हैं। मित्र का अर्थ एक सूर्य भी होता है, दूसरा दोस्त भी होता है। बर, बर माने क्या होता है? बर माने एक तो पति के लिए हो गया बर, दूसरा बर होता है श्रेष्ठ। ठीक है, बर मीन्स पति, और बर मीन्स श्रेष्ठ। बार, बार का क्या हो गया? जैसे अपन बोलते हैं रविवार, सोमवार, तो बार का अर्थ एक तो निकल के आता है दिन, और दूसरा हम उसने उस पर बार किया यानी कि प्रहार। तो इस तरह से देखिए, आप अगर इनको अच्छी तरह से आप पढ़ो, शब्द के अर्थ अगर आप खुद निकालोगे तो ये अर्थ आपके आ जाएंगे, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की है। जैसे मैंने आपको बताया आप इसी तरह से याद करोगे तो आपको बिल्कुल भी रटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।